हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम 9th क्लास की जो वर्कशीट आ रही हैं बच्चों को करने के लिए, उन सारी वर्कशीट के सभी उन क्वेश्चनों पर का सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन हमें अनसॉल्व दिए गए हैं, उसी में सबसे पहले हमारे पास जो वर्कशीट नंबर 1 है, उसका एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि 0.7777 को P/Q के रूप में बदलो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q दो पूर्णांक हैं। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नहीं किया था तो हमने सोचा कि बच्चों को एक बार फिर से इस क्वेश्चन को या जो क्वेश्चन वर्कशीट में आ रहे हैं, इनको भी करना सिखा दें कि जो कभी एग्ज़ाम में टेस्ट में आए तो वो बच्चे उस वर्क को कर सकें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सोचते हैं कि ये हमारे पास जो संख्या दे रखी है उसको हम x मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। यहाँ लिख लेंगे माना जो भिन्न है, जो संख्या दशमलव में दी हुई है उसको हम x लिख लें और उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये हमारे पास जो संख्या है वो एक अशांत भिन्न है। एक अशांत भिन्न किसे कहते हैं? जैसा कि इस वर्कशीट में लिखा हुआ है कि अशांत भिन्न जो कभी भाग करें किसी संख्या को तो वो पूरी तरह भाग ना हो पाए और शेष फल बचता रह जाए, उसको हम कहते हैं अशांत भिन्न। हाँ, शांत भिन्न किसे कहते हैं? जो भिन्न ऐसे रूप में बदल जाए कि वो दशमलव के बाद 1 या 2 स्थान पर समाप्त हो जाए तो उसे हम शांत भिन्न कहते हैं। इन शांत भिन्न में तो चाहे हम कोई एक आपके वर्कशीट में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आधार पर ले सकते हैं, बट जहाँ अशांत होती हैं उसमें भी 2 तरह की भिन्न होती हैं। एक अशांत पुनरावर्ती होती है और एक अशांत पुनरावर्ती नहीं होती। मतलब कि एक संख्या ऐसी हैं जिनमें संख्या बार बार आती रहती हैं और एक ऐसी होती हैं जिनमें वो बार बार नहीं आती। जिन संख्याओं में कोई भी अंक बार बार आता है, पुनरावर्ती होती है, रिपीटेशन होता है, उसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं और उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी तरफ जो संख्या अशांत होती हैं लेकिन उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती, उनको हम P/Q पे रूप में नहीं बदल सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आपको इस वर्कशीट में दिए गए थे कि हम इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या और इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं तो आइए हम एक क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में है उसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास भिन्न है, जो दशमलव में संख्या दी हुई है, उसमें एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है और वो 7 है। तो इसमें हम यहाँ मान लें कि इसको हम कहते हैं समीकरण 1 है। यदि यह समीकरण 1 है तो इसमें यदि हम 10 से गुना कर दें दोनों तरफ तो हमें दशमलव 1 स्थान आगे बदल जाएगा 10 से गुना करने पर। तो यहाँ x में भी 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। जब यहाँ करेंगे तो 7.777 इस तरह से हो जाएगा और हम इसको 2 नंबर समीकरण से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखेंगे कि ये 10x है और ये x है और ये 7 है, दशमलव के बाद के 7 जितने हैं वो वहाँ भी हैं। यदि हम समीकरण 1 को दो से घटा दें यदि इस तरह से हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ 10x है, इसमें से x को घटाएंगे तो ये x इस तरह से लिखेंगे। यहाँ जो 7.7777 इस तरह से माइनस करेंगे 0.7777 इस तरह से।
तो दशमलव के बाद की संख्याओं को देखेंगे और यहाँ बाईं तरफ देखेंगे तो 10 - 1 9x हो जाएगा। और यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या हैं, यदि 7 - 7 करेंगे 0, ये 7 - 7 0, ये 7 - 7 0, ये 7 - 7 0। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव है और दशमलव के पहले 7 है और यहाँ 0 है, तो 7 - 0 7 होगा। अब यदि हम इस 9 से दाएं तरफ भाग कर दें तो हम इसको 7/9 लिखेंगे। अब हमारे पास जो पूरा इसका हल हुआ, आंसर हुआ, वो लिखेंगे। अतः x बराबर 0.777 एंड सो ऑन बराबर क्या लिखेंगे 7/9। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन थे उसमें से हमने ये जो एक क्वेश्चन आपके वर्कशीट में आंसर दिया गया था, हमने उसको सॉल्व कर दिया। दूसरी वर्कशीट में हमें काम दिया गया है कि हमें ये पता करना है कि कुछ संख्याएं हमारे पास परिमेय हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पता करना है कि परिमेय संख्या कौन सी हैं और अपरिमेय संख्या कौन सी हैं। यदि वर्कशीट के काम के अनुसार यदि हम इस काम को दोबारा से समझने की कोशिश करें कि हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यदि भाग करें तो उनका दशमलव शांत भिन्न में बदल जाए। यदि वो पूर्णावर्ती भी होती है, शांत भिन्न में नहीं भी बदलता है, तो उन दशमलव भिन्नों में, दशमलव वाली संख्याओं में भिन्न जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहाँ पर ये कंडीशन है कि q जो हमारा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ अपरिमेय संख्या की बात आती है तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो जिनको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते, और उनमें जो संख्या दशम भाग करना चाहें तो वो संख्या भी शांत ना हो और पुनरावर्ती भी ना हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगली जो एक्टिविटी है जो यहाँ पर वर्कशीट में हमें दी गई है, बताई गई है, उसमें कहा है कि नीचे जो संख्या दी गई हैं उनमें से हमें परिमेय संख्या छांटनी है और अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो यदि परिमेय संख्या की बात करें छांटने की, तो परिमेय संख्या यहाँ पर जो भी दी गई हैं उनमें हम उनको 1 बाय 1 लिख सकते हैं, बट ध्यान ये देना है कि वो संख्या p/q के रूप में या पूर्ण संख्या, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या भिन्न के रूप में हो सकती हैं। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया हुआ है, हमें जो संख्या दी गई हैं उसमें सबसे पहले हमें दे रखा है परिमेय संख्या के रूप में एक संख्या है 6। ये 6 जिसको हम 6/1 भी लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी संख्या लिख रखी है यहाँ पर हमारे पास है 54.77। ये दशमलव शांत भिन्न में बदल गया है, इसलिए इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगली संख्या के बारे में देखते हैं तो उसमें लिखा है 8.23095176993 और यहाँ कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही और ये शांत भी नहीं हो रही और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या की लिस्ट में हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं जो 8 दशमलव दिया हुआ है 8.230 और आगे लिखा है 9517 और 693 और फिर ये डॉट लगा रखा है, मतलब ये शांत नहीं है और पुनरावृत्ति भी नहीं है। उससे आगे वाली संख्या दे रखी है 4003.676767 और इसको लिख दिया गया 4003.676767 और ये शांत हो गई। यहाँ जाके उसने लिख दिया, इतना लिख दिया। जब इतना लिख दिया है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत हो गई है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो हम इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। ऐसी एक और संख्या लिखी हुई है 37.12984961503 और डॉट लगा रखा है, मतलब ये शांत नहीं है और पुनरावृत्ति भी नहीं है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या की लिस्ट में लिखेंगे।
उससे आगे एक संख्या लिखी हुई है 0.5621086725007 और फिर डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये भी शांत नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उससे आगे अपरिमेय की संख्या में लिखें तो एक हमने बीच में छोड़ दी थी √7 है, √7 है, √2 है। इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के लिस्ट में लिखेंगे। फिर 8.39 यहाँ आएगा 8.39, ये यहाँ पर दशमलव में शांत हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 90 लिखा हुआ है तो 90 जो होगा ये भी शांत हो गया। फिर √5 लिखा है तो ये यहाँ अपरिमेय संख्या की लिस्ट में आएगा। फिर 82 लिखा हुआ है तो 82 आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ √15 आएगा। अब आगे के दूसरे पार्ट्स में हमें दिया गया है कि अपरिमेय संख्या छांटो, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें ये पता चला कि जो संख्या पुनरावर्ती ख़त्म नहीं हो रही या फिर अनरूट में है वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब नीचे दूसरे वाले पार्ट्स में 72 लिखा हुआ है तो 72 हम यहाँ लिखेंगे, सिंपल 72 है। और यदि कोई और संख्या लिखी होती है यहाँ √6 तो हम इसको अपरिमेय की संख्या के रूप में लिखेंगे। √11 है, √6 है, √5 है, √3 है। इस तरह की संख्या जो है हम यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, √3, √7 हो गया। अब ये संख्या जितनी भी हम लिखेंगे वो सारी अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन अब हम और संख्याओं को ढूंढें तो लास्ट में जो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्या रियल नंबर पता लगाएं। तो अब हम इन सारी बातों से पता चल रहा है कि ये जितनी भी संख्या हमने लिखी है चाहे वो परिमेय है और अपरिमेय है, इन सारी संख्याओं का यदि ग्रुप बना दें तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जितनी भी हमारी इस लिस्ट में संख्या लिखी हुई हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये सारी दोनों के ग्रुप को यदि हम कंबाइन कर दें तो हम इसको कहेंगे वास्तविक संख्या। तो हमारी ये जो वर्कशीट है सेकंड, उसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए चाहे वो परिमेय संख्या के लिस्ट में आए या अपरिमेय संख्या के लिस्ट में आए, उन सबको एक साथ मर्ज कर दें, लिख दें, कंबाइन कर दें, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके ऊपर हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये क्या हैं। वास्तविक संख्याओं के हम बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, जिसमें वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वो सब कुछ आती हैं। वर्कशीट 3 में हमें काम करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है कि यदि किसी भिन्न में हमारे पास हर में कोई ऐसी संख्या लिखी है जो परिमेय नहीं है तो उसको परिमेय के रूप में बदलना होता है। अभी हमने देखा कि अपरिमेय संख्या कौन सी हैं, खास करके जिनको रूट में लिखा जाता है। रूट में जो लिखी जाती हैं वो अपरिमेय संख्या की लिस्ट में आती हैं। जैसे हम लिखें कि अपरिमेय के यहाँ फिर एक लिख देते हैं कि अपरिमेय जो संख्या होती हैं वो क्या क्या होती हैं, हम उनको लिख लेते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और यहाँ ऐसे भी संख्या बहुत सारी होंगी जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जिनमें हमने परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया या घटा दिया, वो भी अपरिमेय संख्या की लिस्ट में आती हैं। अब यदि ये संख्याएं किसी भिन्न के हमारे हर में आ जाएं तो हम इनको परिमेयकरण कैसे करेंगे, ये यहाँ के क्वेश्चनों में करना है। जनरली यदि कई क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं जिसमें परिमेयकरण करना सिखाया गया है, तो एक जो उदाहरण यहाँ इन्होंने लिया है उसमें सबसे पहला एक उदाहरण लिया है कि √2 को परिमेयकरण करो। तो √2 को परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हर में √2 है इसको हमें अंश और हर में दोनों तरफ गुना करना है। और यहाँ क्या होगा, √2 के यदि एक में गुना करेंगे तो √2 आएगा, लेकिन √2 की गुना करेंगे तो वो 2 हो जाता है। चाहे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिसको हम लिखेंगे √2/2। यहाँ एक रूल है कि यदि √a² है तो वो a हो जाता है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये a² 2/2
जिसको लिखेंगे हम, तो ये a बचेगा। कुछ और रूल हमारे पास हैं जिनको ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जैसे ये a की घात m गुना a की घात n में हम घातों को जोड़ देते हैं। तो यदि a की घात m भाग a की घात n है तो हम इसमें घात माइनस कर देते हैं, और यदि घात के ऊपर घात है तो हम उसकी गुना कर देते हैं, a की घात m गुना n। बहुत सारे रूल ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली। फिर भी एक बार हम फिर इन क्वेश्चनों को दोबारा से डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकें। यदि पिछली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखें, उनको सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आपके पास हर नई वीडियो या आपके जो भी सिलेबस की वीडियोस है आप तक पहुंच जाए। सेकंड, अब हम बात करते हैं कि तो एक तो सिंगल टर्म्स का क्वेश्चन था कि इसमें एक पद था जिसके हर में हमारे पास √2 था। हम इसको परिमीकरण कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, जो संख्या हमारे पास एक पद की होती है, एक टर्म्स की होती है, उसमें उसी को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें कई क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे कर रखे हैं कि हम इनको परिमीकरण करें। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है जिसको आपको करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में लिखा है कि इसको आप करें। जो क्वेश्चन है 1/3 + √5, 1/3 + √5। अभी हमने कहा कि इस तरह के जो उदाहरण हैं ये भी अपरिमेय कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन अपरिमेय को परिमेय के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसा कि उदाहरण में कहा गया है कि इसमें जो भी संख्या हमारे पास है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम इसको गुना करेंगे। तो किससे गुना करेंगे? जो भी यहाँ संख्या दे रखी है इसका अपोजिट साइन लेंगे। यदि प्लस साइन है तो माइनस लेंगे, और यहाँ इसको हम 3 - √5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब ये गुना क्यों कर रहे हैं और इसके विपरीत चिन्ह को क्यों ले रहे हैं? तो हमारे पास एक नियम था कि जिसमें a + b और a - b को यदि हम गुना करते हैं तो ये a² - b² आता है। और यदि ये √a या इस तरह से ये a + √b की फॉर्म में हो और ये a - √b का हो तो ये a² - √b का स्क्वायर, जिसको आप a² - b लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न है जिसको हमने जो प्लस लिया तो माइनस लेंगे और माइनस हुआ तो प्लस लेके इसको हमें गुना करना है। अब यहाँ हमने गुना किया तो क्या मिला? देखो, एक को यदि गुना करते हैं तो यहाँ 1 की इसमें गुना करेंगे तो यही होगा, लेकिन जब नीचे होगा तो इस तरह का पैटर्न हुआ जिसमें हमें 3 का वर्ग करना होगा और √3 का भी वर्ग करना होगा। तो अब यहाँ करेंगे 3 - √5 बटे में 3 का वर्ग तो 9 होता है, लेकिन √5 का वर्ग यदि हम देखें तो वो 5 होता है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन हुआ 3 - √5 बटे में 4 हो गया, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब इसका ही सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें भी इसी टाइप का दिया है। तो यहाँ तो प्लस था, अब अगले पार्ट्स में ये क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 था। यदि हम इधर ले लें क्वेश्चन नंबर 4 को तो उसमें लिखा है 1/3 - √2। अब यहाँ 3 - √2 में देखो कि ये 3 और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, इसमें 3, इसका हल हमारे पास तो क्वेश्चन था। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और इसमें हम 3 + 2 से अंश में और 3 + √2 में हर में गुना करेंगे, इसका अपोजिट साइन से। तो अब यहाँ ऊपर हमारे पास अंश में क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो 3 + √2 होगा, और नीचे क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ √2 का वर्ग होगा। तो 3 + √2 बटे में 3 का वर्ग 9 - 2 मतलब 3 + √2 बटे में 7। और इस तरह से ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड वर्कशीट का जो दोनों क्वेश्चन दिए गए थे वो भी हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन आपकी वीडियोस में, आपके चैप्टर्स जो पहले दिए थे वो सब कर चुके हैं, दे चुके हैं, और बार बार हम कह रहे हैं कि यदि आप हमारी वीडियोस को पहले देख चुके हो तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।